हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना, हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को ज़मीं खरीद के इस वास्ते ही बाकी है, ये अर्ज़े कर वो भला इसलिए हमें दी है। ये अर्ज़े कर वो भला इसलिए हमें दी है। कभी ये मेरी वसीयत ना तुम भुला देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। बराए दफनो एजाज कैद से आकर, जहाँ भी जिसकी बनाए लहद मेरा दिलबर, जहाँ भी जिसकी बनाए लहर मेरा दिलबर। हर एक शहीद की तुरबत वहीं बना देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। उठा के रन से मैं जा निसार की मैयत, मेरे करीब बनाना हबीब की तुरबात। मेरे करीब बनाना हबीब की तुरबात। चराग उसकी लाहद पर भी जला देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। इसी ज़मीन पे पड़े होंगे अकबर और असग़र, मिलेंगे दोनों के लाशें भी दश्त में बेसर। मिलेंगे दोनों के लाशें भी दश्त में बेसर। मेरी लहद में ही दोनों को तुम लिटा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। लबे फुरात ही दफनाना बावफा को, मगर बुरी दालाशानों से उसके ही कब्रों में रख कर, बुरी दाशानों को उसके ही कब्रों में रख कर। सराहने कब्र के मशकी ज़ायक सजा देना। बस इतना करना, कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। करम ये करना सभी तशनगी के मारों पर, छिड़कना पानी अगर मज़ारों पर, छिड़कना चाहो अगर पानी उन मज़ारों
पर, तो चंद आंसू ही कब्रों पर तुम बहा देना। बस इतना करना, कफन खाका उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। बना सुकूना मरकद हुसैन का भाई, न देख पाऊंगा कासिम के सर पे मैं सेरा। न देख पाऊंगा कासिम के सर पे मैं सेहरा। तुम उसकी कब्र पे कुछ फूल ही चढ़ा देना। बस इतना करना, कफन खाका उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छिपा देना। वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से किया है जो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से तेरे इस लाल में अब जान कहाँ बाकी है। दिल में मेरे कोई अरमान नहीं बाकी है। मेरा अकबर है जहाँ बस वही जाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। निकला अकबर का कले जा तो कहाँ थी अम्मा। उजड़ा बेशीर का झूला तो कहाँ थी अम्मा। उजड़ा बेशीर का झूला तो कहाँ थी अम्मा। अपने शिशु माह को सीने पे सुलाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से मुझको आंचल में छिपा लेंगे जो कर ज़ैनब। मेरे जख्मों का लहू देख ना पाए ज़ैनब। मेरे जख्मों का लहू देख ना पाए ज़ैनब। जिस्म के जख्म को मिट्टी में छिपाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से अपनी टूटी हुई पसली को संभालो अम्मा। पुश्त के तीर को आहिस्ता निकालो अम्मा। पुश्त के तीर को आहिस्ता निकालो अम्मा। खून से अपने यहाँ और नहाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। हाय ये खुश्क गला कैसे कटेगा अम्मा। खंजरे जुल्म तो रुक रुक के चलेगा अम्मा। खंजरे जुल्म तो रुक रुक के चलेगा अम्मा। जख्म पा जख्म मैं खाता हूँ तो खाने दो मुझे।
अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। सर मेरा काट के नेज़े पे चढ़ाएंगे उदू, छोड़कर लाश मेरी दश्त में जाएंगे वदू, छोड़कर लाश मेरी दश्त में जाएंगे वदू। अपने अब्बास को साहिल से बुलाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, अपने बालों से जमीन झाड़ रही हो अम्मा, इस कयामत में मेरे पास खड़ी हो अम्मा, इस कयामत में मेरे पास खड़ी हो अम्मा। अपने वादे को तहे तेर निभाने दो मुझे, अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। सुन के नौहे को मेरे रोएगी दुनिया शोहरत, हश्र तक होगा उसे काशिफो अकबर ननवर। शेखा उबाल ज़माने को सुनाने दो मुझे, शेखा अहवाल ज़माने को सुनाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा, वादा नाना से किया है वो निभाने दो मुझे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटा लो अम्मा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी'i ज़ुनूबिना
तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिलक़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलवात सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, दुआए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तमन्नाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी को फ़ख्र समझ के अंजाम देते रहें। जो बशर भी जिस तरीक़े से भी अहले बैत की नौकरी कर रहा है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम उस नौकरी को कबूल भी फरमाएँ और उसके दर्जात को बढ़ाते भी रहें। मैंने आज जो गुफ्तगू करनी है उसी से मुताल्लिक़ आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। यह आयत सूरह आले इमरान की 178वीं आयत। अगर आप मौजूदा कुरान की तरतीब में देखें तो सूरह आले इमरान तीसरा सूरा है। इससे पहले कुरान में 2 सूरे और हैं, इसके बाद 111 सूरे हैं। इस आले इमरान में 200 आयात हैं, 20 रुकू है, 3503 कलिमात हैं, 14605 हुरूफ हैं। यह सूरा मदीने में नाजिल हुआ है और इस सूरे का नाम खुदा ने आले इमरान रखा है। आज थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी क्योंकि पुश्त में, पीठ में शदीद दर्द है मेरे, लेकिन इंशाअल्लाह उस दर्द पे हावी होते हुए ज़िक्र अहले बैत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। क्योंकि नौजवानों हमेशा याद रखना, अहले बैत ने फरमाया है ज़िक्रुना शिफ़ाउन लिल अस्क़ामिल वाक़े, हमारा ज़िक्र लाइलाज बीमारियों की दवा है। हमारा ज़िक्र लाइलाज बीमारियों की दवा है। सूरह आले इमरान 178वीं आयत, जिस पूरे सूरे में 200 आयात हैं, वहाँ पे खुदा ऐलान कर रहा वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। ये आयत थी, ज़ैनब ने यजीद के दरबार में इसे पढ़ के जिंदा कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा आज आपको ज्यादा साथ देना होगा। ये आयत थी, लेकिन जब लिसानुल्लाह की लिसान ने, अल्लाह के जबान की जबान ने, खुदा के लहजे ने, खुदा के लिए जरा सा तवज्जो फरमा ले, तिलावत की तो इस आयत को हयात मिल गई। अब तो समझ ही गए होंगे कि इस अशरे का जो मेरा मौजू है ना, जनाब ज़ैनब अल कुबरा की जात है। और हर अज़ादार फख्र के साथ इस बीबी के जिक्र को सुने।
इसलिए कि आज जो ये नौकरी है इसकी बुनियाद ज़ैनब ने रखी है। शुरू यहां से करता हूं कि सूरह आले इमरान वो सूरा है जिसके लिए मासूम का फरमान है कि अगर कोई औलाद इसे ज़ाफ़रान से लिख के गले में टांग ले तो अल्लाह उसे औलाद दे देगा। भावनगर वालों, मैंने किसी बाबा का नुस्खा नहीं बताया है, किसी मुल्ला का लिखा तावीज नहीं बताया है, मौला की बयान करदा हदीस बताई है। और कुछ चेहरे मुझे ताज्जुब से देख रहे हैं कि सूरह आले इमरान में ऐसा क्या है कि बे औलाद को खुदा औलाद दे देगा। मेरे बच्चों, इस सूरह का नाम तो देखो, आले इमरान, और अगर आले इमरान भी आल ना दे तो आल मिलेगी कहां से? एक तो इस सूरह का खासा ये है। दूसरा खासा, आज की मजलिस में इशारों में तबर्रा भी पढ़ूंगा। दूसरा खासा क्या है? दूसरा खासा यह है कि अगर किसी दरख्त पे फल ना आते हो किसी बाग में, वहां आप इसे लिख के टांग दें, काश तवज्जो किया होता, तो पूरा बाग फलदार हो जाएगा। तीसरा फायदा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सुने, क्योंकि सिर्फ उनके लिए सुनना नहीं, सुन के रिप्लाई देना भी जरूरी है। याद रखो, एक बंदा 5 खत लिखे, 5 मैसेज भेजे और तुम रिप्लाई ना दो तो फिर वो तुम्हें ब्लॉक कर देगा ना। तो कहीं ऐसा ना हो मेरा जहन तुम्हें ब्लॉक कर दे। फिक्रा सुनो फिर बोलो। मासूम फरमाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट, तालिबे इल्म, पढ़ने वाला लड़का सूरह आले इमरान को आबे नैसा से लिख के अपने बाजू पे बांध ले तो उसकी मेमोरी कभी वीक नहीं होगी, उसका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। तो भावनगर वालों, अगर एक सूरा कोई लिख के बाजू पे बांध ले तो दिमाग खराब नहीं होगा। तो जिस मोहम्मद के सीने पे कुरान, जिस मोहम्मद के सीने पे कुरान उतरा हो, अगर कोई उस मोहम्मद के दिमाग पे शक करे, भाई मेरे साथ बोलते रहो, मुझे लुत्फ आएगा। अगर कोई तालिबे इल्म बाजू पे बांध ले, दिमाग खराब नहीं हो, मेमोरी वीक नहीं हो, माइंड में खलल ना आने पाए, अगर एक सूरा लिख के बांध लो तो जिस मोहम्मद के सीने पे कुरान उतरा है, अगर कोई उसके दिमाग पे शक करे तो समझ लेना दिमाग की खराबी वाला है। आज तवज्जो किया होगा जरा सा और बोलिएगा। मेरे बेटों, मेरे बच्चों, जब बात कुरान की आए ना तो हाथ उठा के बात दिया करो। उसकी वजह यह है कि तुम शिया हो। और शाहिद रिजवी हमेशा एक जुमला कहता है, याद रखो, नेज़े पे कुरान उठाने वाला कबीला और है, नेज़े पे कुरान सुनाने वाला, सुनाने वाला कबीला और है। तबीयत तो मेरी खराब थी, सुन लीजिए, जिंदाबाद। तबीयत तो मेरी खराब थी, लेकिन आज दिन में लेटा लेटा वीडियो देख रहा था, एक क्लिप आई, एक मौलवी साहब मिंबर पे कह रहे थे, तौबा कर रहा हूं, सरकार वफा से माफी मांग रहा हूं, क्या उस फिक्रे को दोहरा रहा हूं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, उन मजलिसों का क्या फायदा जो हुसैन न पैदा कर सके। फिर तौबा, करोड़ तौबा, अरबों खरबों तौबा। जुमला तो देखें क्या है, उन मजलिसों का क्या फायदा जो हुसैन न पैदा कर सके। तुम्हारे अक्ल में खलल पड़ गया है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मजलिसे हुसैन नहीं पैदा करती, हुसैनी पैदा करती है। आज तवज्जो किया होता, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हाँ, मुझे किसी का कोई डर कभी रहा ही नहीं और ना मैंने डर के खिताबत की। भाई, मेरी ये रिस्क की जिम्मेदारी अली के जूतों के तस्मे में टकी हुई है, तो मैं क्यों डर के खिताबत करूं। कह क्या रहा है,
उन मजलिसों का क्या फायदा जो हुसैन न पैदा कर सके। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, उस मुल्ला के दिमाग में खलल है, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मजलिस हुसैन नहीं पैदा करती, हुसैन ही बनाती है, क्योंकि हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। दलील दे दूं, तेरे घर बच्चा पैदा हो तो उसे उठाने से पहले बच्चे को गुस्ल दिया जाएगा। खुदा के लिए जरा सा बोल लो, गुस्ल दिया जाएगा। और जब मोहम्मद के घर की एक खातून ने कहा कि अभी रुक जाइए, हुसैन को गुस्ल तो दे दूं, मोहम्मद ने डांट के कहा तू उसे पाक करेगी जो पाक करने आया है, तू उसे पाक करेगी। देखिए, तबलीग के नाम पे बदतमीजी ना हो, ये याद रखिए। आपकी भी जिम्मेदारी है। आप सुन लेते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। भाई खदीजा का नमक खाया है ना, तो नमक हलाल नौकर बनना है हमें। भाई एक जुमला पढ़ रहा हूं, हुसैन पैदा नहीं होता मेरे बच्चों, हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। लफ्जों पे गौर कीजिए, हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। और आज के मौलवी ये कह रहे हैं मजलिस हुसैन पैदा करे। ए अक्ल के अंधे, अल्लाह ने तो 14 में दूसरा हुसैन बनाया ना। मोहम्मद 14 में 4। पीछे वालों बात पहुंच रही है। साजिद भाई, जो फाइनल में जुमला कहने लगा हूं ना, जितने वीडियो बना रहे हैं मजमे की तरफ वीडियो कर दे, मेरी सिर्फ आवाज आनी चाहिए। इसलिए कि मुझे तो मालूम है भाई, अल्लाह ने कुरान में कहा फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। हुसैन के लिए कोई काम करो तो सेल्फी मत लो। नौजवानों, तुम फेसबुक के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी खिलकत हुसैन के लिए हुई है। भाई फेसबुक पे तो अब वो भी लोग हैं जिनका फेस अभी तक अली की विलायत में बुक नहीं है। रिवायती अदादारी करो, रिवायती अदा बेशुमार जीते रहिए। रिवायती अदादारी करो, जमाने को देख के रंग न चढ़ाओ खुद पे। हो क्या गया है, अगर किसी मजलिस में सूखा तबर्रुक बढ़ जाए, लोग कहते गले से नहीं उतर रहा। व्यक्ति विशेष कोई न ले, फिर कह रहा हूं व्यक्ति विशेष कोई ना ले। मैं एक जनरल बात पढ़ रहा हूं, और अगर उसके बाद भी भावनगर का कोई बंदा बुरा मान जाए इस डिस्क्रिप्शन के बाद कि व्यक्ति विशेष कोई ना ले, उसके बाद भी कोई बुरा माने, तो शाहिद रिजवी माफी नहीं मांगेगा। भावनगर वालों समझ लेना, गड्ढा यहीं था, पानी यहीं मरा है। गड्ढा यहीं था, पानी यहीं मरा है। होता क्या है, देखो सोग के खाने और हैं, सोग के गम के खाने और हैं, खुशी के खाने और हैं। 13 रजब को कहां सोते रहते हो? 3 शाबान को कहां घूंघट में रहते हो? 15 शाबान को किस हुजरे में बंद हो जाते हो?
अरे खिलाओ ना, 13 रजब को ऐलान करो 3 दिन भावनगर लंगर खाए अली के नाम पे, क्योंकि अबू तालिब ने भी 3 दिन खिलाया। अबू तालिब ने भी 3 दिन खिलाया। और दुनिया कहती है नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक अबू तालिब गरीब थे। अच्छा चलो, शेख अब्बास कुम्मी का तो नाम सुना है ना, हाँ, मफातिहुल जनान वाले। अगर इस पे दाद नहीं दी, घर से मफाती उठा लाऊं मैं। इसी मिजाज पढ़ते हो, सवाब हासिल करते हो। जुमला सुनो, वो लिखते हैं कि अली की आमद जब हुई तो अबू तालिब ने 300 ऊंट ज़िबा की। जरा सर उठाओ, अल्लाह तुम्हारी दौलत में इजाफा करे। हाँ, 13 रजब को 2 लाख खर्च करके सीने के बटन खोल लेते हो। अब आया हूं मैं मिजाज में, सीने के बटन खोल लेते हो। और अबू तालिब ने 300 ऊंट ज़िबा किए। कितने? अल्लाह जिनके हाथ में दर्द है उनका दर्द अहले बैत के सदक़े में दूर करे, ताकि वो हाथ उठा सके। 300 ऊंट, जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई, उसकी कीमत शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है 200 दीनार। 1 दीनार 10 ग्राम सोने का। 10 ग्राम की कीमत 1 महीने पहले चेक की थी तो 68,000 थी। मैंने 18,000 गदीर के नाम पे छोड़ दिया। 50,000 पकड़ लो। 1 दिन 100, तो कीमत क्या? अदवाश, गुजरात और हिसाब में कमजोर। 1 करोड़ 1 ऊंट की कीमत। कोई ना समझे, और समझे तो सारे समझे। जिस ऊंट पे बैठ के वाली से लड़ने आई, उसकी कीमत 1 करोड़। अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए? कीमत ना ना ना, चेहरे तो देख लूं कितनी कीमत? 300 करोड़। कितनी कीमत? 300 करोड़। दिस इज ए कैलकुलेशन, वैल्यूएशन नहीं, ये कैलकुलेशन है। अबू तालिब ने अली की विलादत पे सिर्फ ऊंट खरीदने में 300 करोड़ खर्च किए आज के। शिबली नोमानी लिखता है अबू तालिब गरीब। भाई जागो, अबू तालिब गरीब तो ये शिबली नोमानी, तू कब्र के अंधेरे में शाहिद रिजवी का ये नूरानी जुमला सुन ले। अगर 300 करोड़ खर्च कर गई अबू तालिब गरीब है, तो अल्लाह ऐसा गरीब गुजरात के हर शिया को। अगर 300 करोड़ खर्च करके, और अभी मैंने बकर की कीमत नहीं निकाली, हुकूमत खतरनाक है। बकर को सूरह बकरा से समझ लीजिएगा। 1500 दुम्बियों की कीमत नहीं निकाली, 10,000 रितल रोटी की कीमत नहीं निकाली, और ऐसा खाना खिलाया 3 दिन। अरब के भूखे शेर हो गए। खुदा के लिए बोलिएगा, अरब के भूखे शेर हो गए। अच्छा, खाना खाने की 2 शर्तें रखी थी अबू तालिब ने। का पहली शर्त यह है कि झूले में लेटे हुए अली को सलाम करो। अली वाले जरा सा बोल दो, झूले में लेटे हुए अली को सलाम करो और काबे का 7 बार तवाफ करो। ए नस्ली काफिरो, अबू तालिब खाना भी तब तक नहीं खिलाता जब तक अल्लाह के भय। तो होता क्या है हमारे यहां, जरा सा देखो, गम का खाना और है, खुशी का खाना और है। 13 रजब को खिलाओ ना,
बर्गर खिलाओ, सबसे महंगे शॉप की मिठाई खिलाओ, और भी कुछ कर सकते हो तो कर लो। जरूरी है कि गम में ही मुरगन ग़िज़ा खाओ? भाई ये गम की तारीखें हैं, इसमें जरा हल्का हाथ रखो। पैसा मत बचाओ, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ सबीले बढ़ा दो। हाँ, हुसैन के नाम पे चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दो। ये अपने ही पेट की फिक्र क्यों है? आज तवज्जो किया होता। और ये सारा बिगाड़ा हम मौलवियों का है। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, जब तुमने हमारे दस्तरखान पे मुरगन ग़िज़ा देखी तो तुम में भी जुर्रत पैदा हुई कि हम भी मुरगन ग़िज़ा खाएं। अरे इमाम ने बोला, वो तो कम से कम ने फरमाया कि सत्तू माहे अज़ा में पी करो, क्योंकि इससे आंसू बनते हैं। 300 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुम्बियां, कीमत निकालिए तो निकालते रह जाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन नहीं है। अब ये रूमाल है 100 रुपए का, मैंने इस रूमाल से हुसैन की जरी साफ की, मिंबर साफ किया, गाजी के अलम के पंजे को साफ किया। अब भावनगर इसकी कीमत लगाए, ना बेदार हो, भावनगर इसकी कीमत लगाए तो बच्चा भी कहेगा किबला जब तक तेरा रूमाल था तब तक तो इसकी कीमत थी, अब हुसैन की जरिए से मत हो गया है, अब इसका हदिया बोला जाएगा तो याद रखो उसके ऊंट की कीमत लगेगी। अबू तालिब के ऊंट तो हदिये। तो ये याद रखो, हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। यहां से एक एक फिक्रा कीमती है। हुसैन बन के आता है। 14 में भी अल्लाह ने दूसरा हुसैन नहीं रखा, मोहम्मद दोहराया, मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी, आखिरी सरकार अली, अली अब्दुल हुसैन, अली रजा, अली नकी। 4 बार मोहम्मद दोहराए, 4 बार अली दोहराया, 1 बार हसन दोहराया। हुसैन 14 में भी 1। भाई जो हुसैन के करम को मानता है वो बोले। अब मैं सादिक भाई कहूंगा, मोबाइल रखे मेरे बच्चे, कैमरा मजमे की तरफ करो। हुसैन पैदा नहीं होता, हुसैन बन के आता है। ये सारा मजमा मेरे साथ हो जाए तो फिर 3 जुमले बोलूं। हुसैन बेमिसाल था, हुसैन बेमिसाल है। कैमरा उधर ही रखिए, अभी मेरा जुमला तमाम नहीं हुआ। हुसैन बेमिसाल था, बेमिसाल है, हुसैन बाकमाल था। तुम फजा में बगैर पर के उड़ोगे। हुसैन बेमिसाल था, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बाकमाल था, हुसैन बाकमाल है, हुसैन मा जलाल था, हुसैन मा जलाल है, हुसैन लाजवाल था, हुसैन लाजवाल है। हुसैन को लाजवाल बनाया है ज़ैनब ने। अब सुनिए, यहां से कहां से पढ़ने लगा हूं? आयतुल्लाह नूरुद्दीन चलायरी की किताब खसाइसे ज़ैनबिया। देखो, बीबी ज़ैनब के नाम पे जरूर बोला करो, इसलिए कि वो वहां बोली है जहां कोई नहीं बोल सकता। एक सुन्नी का जुमला सुनाऊं। जनाब ज़ैनब पे सेमिनार जारी था, एक मुकर्रिर आया, बदजात था, खड़े होके कहता है कि आदम का मिशन रुक गया, नूह का मिशन रुक गया,
अनूश का मिशन रुक गया, शीश का मिशन रुक गया, कीनान का मिशन रुक गया, महनाई का मिशन रुक गया, यर्क का मिशन रुक गया, नमक का मिशन रुक गया, यासिर का मिशन रुक गया, अरफक्षद का मिशन रुक गया, सालेह का मिशन रुक गया, जगदीश का मिशन रुक गया, याकूब का मिशन रुक गया, यूसुफ का मिशन रुक गया, सालेह का मिशन रुक गया, हूद का मिशन रुक गया, मूसा का मिशन रुक गया, ईसा का मिशन रुक गया। ये ज़ैनब के अजमत समझो, हुसैन का मिशन क्यों नहीं रुका? तो जब वो तकरीर करके बैठा, दूसरा सुन्नी खड़ा हुआ, कहे अक्ल के अंधे, इन नबियों के पास ज़ैनब जैसी बहन, इन नबियों के पास मुर्दाबाद, मौला सलामत रहे। इन नबियों के पास ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी। कौन है ज़ैनब? जरा सुन लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहु। सुन लो कौन है ज़ैनब। वो गोशे सुनाऊंगा जो कान के करीब से न गुजरे हों। अरे ये जात आज तक खुल के सामने आ ही नहीं सकी। उलमा ने लिखा इस जात की कद्र नहीं हुई। तुम अजादारों को तो समझना चाहिए। आज जो ये तुम्हें नौकरी मिली हुई है, इस फर्श अजा को बिछाया किसने? समझो, सुनाता हूं हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्श बेअस्माइल खम्सति ताहिरति। अल्लाह ने अर्श को, इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्श बेअस्माइल खम्सति ताहिरति, अल्लाह ने अर्श को 5 नामों से जीनत दी। कितने नामों से? कितने नामों से? 5 नामों से अर्श को जीनत दी। अर्श को लिखा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अल्लाह ने अर्श को 5 नामों से जीनत दी। किसे? अर्श को। मैं सर झुका के जुमला कहूंगा, जिन नामों से अल्लाह ने अर्श को जीनत दी, वही नाम तुमने बारगाह पे लिखे। 5 नामों से अर्श को जीनत दी। हदीस सुन लो, जाके देख लेना, नहजुल असरार में यह हदीस मौजूद है। खुद अली फरमा रहे हैं, अली फरमा रहे हैं, इन्नल अर्शा लम यस्तक़िर अलैहि कुतिबा बिन नूर अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने अर्श को बनाया। ए अली के नाम के सामने अकड़ने वालों, अल्लाह ने अर्श को बनाया। अली कह रहे थे अर्श गिरा जा रहा था, अल्लाह ने कलम नूर से अली वलीउल्लाह। इन्नल अर्श लम यस्तक़िर अलैहि कुतिबा बिन नूर अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने कलम नूर से अर्श के ऊपर अली वलीउल्लाह लिखा। मुंह के बल गिरने वाला अर्श रुक गया। ए अक्ल के अंधे मुफ्ती, तू अब भी पूछता है कि 5-6 फुट का बंदा गिरते हुए या अली क्यों कहता है? पगले, जब अल्लाह का जीते रहिए। आज के बाद तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूं, असल में उसके लिए इतनी तमहीद है। इन्नल्लाह ज़य्यनल अर्श बेअस्माइल खम्सति ताहिरति। 5 नाम, सिर्फ नाम नहीं, अस्माए ताहिरा, ये पाक नहीं, इनके नाम भी पाक है। गुजरात वालों, गुजारिश करूं, जिंदगी में कभी भी मजलिस हुसैन में मुंह में मावा डाल के न बैठना। मुझे नहीं मालूम कौन बुरा मानेगा, मुंह में मावा डाल के न बैठना, क्योंकि तुम्हें अहले बैत का नाम लेना होता है। और मीर अलीस ने कहा कौसर से मुझको धो ले तो ले फातिमा का नाम।
कौसर से मुंह को धो दे। तो ले फातिमा का नाम। अब अगला फिक्रा सुना रहा हूं। 5 नाम लिखे अल्लाह ने अर्श पे, अस्माए ताहिरा, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सुनो, दाद न भी दोगे तो इस फिक्रे को ढूंढने के बाद मैंने अपनी पीठ खुद थपथपाई थी। अली की विलायत पाके खुद खुश होता हूं, अहले बैत की मवद्दत मिली खुद खुश होता हूं, अपनी मां के हक में दुआ देता हूं। अब सुनो, तुम्हें तोहफा दे रहा हूं। हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह ज़य्यना लौहल महफूज बेइस्मे ज़ैनबल कुबरा। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, तुम लायक सलाम हो। अपने मां के हक में दुआ करो। अल्लाह कह रहा है मैंने लौहे महफूज के हर वरक़ पे ज़ैनब का नाम, ज़ैनब का नाम लिखा है। इन्नल्लाह ज़य्यना लौहल महफूज बेइस्मे ज़ैनबल कुबरा। अल्लाह कह रहा मैंने लौहे महफूज के हर सफे पे ऊपर में ज़ैनब कुबरा का नाम लिखा है। ए मेरे मौला हुसैन, अब किसी का कलेजा फटता हो तो फटे, कोई जलता हो तो जले, शाहिद रिजवी को फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह कह रहा है मैंने लौहे महफूज के हर सफे के ऊपर ज़ैनब का नाम लिखा है। मतलब क्या है कि जैसे कुरान के सूरे से पहले बिस्मिल्लाह, वैसे ही लौहे महफूज के हर सफे पे सबसे पहले ज़ैनबल कुबरा। अब ये लौहे महफूज किस परिंदे का नाम है ये भी तो बता दूं। इस लौहे महफूज में तुम्हारी तकदीर लिखी है, कितना सोगे ये लिखा है, कितना जागोगे ये लिखा है, कितनी सेहत रहेगी ये लिखा है, कितने दिन जियोगे ये लिखा है, कब मरोगे ये लिखा है, हादसे से मरोगे या नॉर्मल मरोगे ये लिखा है, कितना रिस्क मिलेगा ये लिखा है। अब लौहे महफूज की तहरीर बदलवानी है तो ज़ैनब का नाम लेते जाओ। ज़ैनब का नाम लेते जाओ, लौहे महफूज में लिखा बदलता जाएगा। क्यों? ज़ैनब कुबरा के नाम से जीनत दी है अल्लाह ने। आओ, मेरी बातों पे भरोसा नहीं, एक और फिक्रा सुनो। एक शख्स की दुआ नहीं पूरी होती थी, थक गया, जबान सूख गई, ओटो में छाले पड़ गए। अनवर भाई, मियां रिजवान, दुआ पूरी ही नहीं हो रही थी। थका हारा बेसहारा बिस्तर पे आके लेटा और सो गया। मांग रहा था दुआ, ख्वाब में आया आखिरी इमाम। यार जाग के सुना करो, ख्वाब में आया आखिरी इमाम और आन के कहते क्या हुआ? नूर देख के पहचान गया, सरकार मेरी हुज्जत, मेरे मालिक, मेरे मुख्तार, मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे मौला, मेरी दुआ पूरी नहीं होती। क्यों? बस इमाम ने पलट के कहा अक्सिम अल्लाह बेहक्के ज़ैनबल कुबरा, ज़ैनबल कुबरा कभी पूरी नहीं होगी। तू अल्लाह को मेरी फूफी ज़ैनब का वास्ता, अक्सिम अक्सिम अल्लाह अम्मती ज़ैनबल कुबरा, तू अल्लाह को मेरी फूफी ज़ैनब की कसम क्यों नहीं देता है? भाई सुन लेना, खूबसूरत जुमला फर्श अज़ा पे मिला। ये वाक़या तो किताब में, ये जुमला फर्श अज़ा पे। अजब नहीं, इधर तुमने नामे ज़ैनब लिया, उधर खुदा ने दिया। अच्छा, एक हदीस और सुना दूं, दिल चाह रहा तो सलवात ऊंची भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस हदीस से पहले एक वाकया सुनाता हूं तुम्हें जनाब ज़ैनब के ऊपर। जो कोई काम करता है उसकी अजमत क्या है। आयतुल्लाह मराशी नजफी, नाम तो सुना है ना, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ईरान के अंदर। इतने बड़े बड़े उलमा
ज़ैनब के सामने घुटने टेक रहे हैं और कल का मुल्ला इस नाम के सामने अकड़ के खड़ा है। आयतुल्लाह मराशी नजफी, सुन लो वाकया। ख्वाब में आखिरी इमाम आए, कहने लगे फला शायर ने कल रात में एक शेर कहा है, तुम उसके दरवाजे पे जाओ और जिस हाथ से उसने शेर लिखा है उस हाथ को चूम लो। आयतुल्लाह नजफी मुज्तहिद नहीं है, मुज्तहिद बनाने की फैक्ट्री है। आयतुल्लाह मराशी नजफी मुज्तहिद नहीं है, मुज्तहिद बनाने की फैक्ट्री है। मतलब थे अल्लाह गरीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे फरमाए। इनकी जूतियां हमारे सर का ताज है। आखिरी इमाम ने आम आदमी को ख्वाब नहीं दिखाया, जमाने के मुज्तहिद को ख्वाब दिखाया। अरे वही मुज्तहिद जो एक बार मासूम कुम के रोजे के दरबानों ने तय किया कि ये आलिम 60 साल से लगातार सबसे पहले आ रहा है, आज वक्त से पहले दरवाजा खोलेंगे और खोलने के बाद हम लोग खुद जाके मासूम कुम की जरी चूमेंगे। वक्त से पहले दरवाजा खोला, भाग के आए, जरी के बाद क्या देखा, मराशी नजफी पहले से बैठे हुए। तो अहले बैत के सामने जब घुटने टेकता है ना कोई, तो अहले बैत ये करम फरमा देते। किसी भी आलिम ने ये नहीं कहा कि कोई चीज मेरी अपनी है, उन्होंने यही बताया अहले बैत से तवस्सुल करो। कोई साहब का एक वाकया सुनाओ तुम्हें। हाँ, आजकल लोगों को अली के नाम से बड़ी जलन है। इधर की फजीलत सुनी, उधर पेट में दर्द शुरू। अल्लाह ऐसे लोगों का दर्द कभी ना खत्म करे। मैं तो यही कहूंगा ना भाई, जब शिया घर में पैदा होके भी इस नाम से कोई जले तो फिर अल्लाह उसका दर्द खत्म ही ना करे। तो हुआ क्या, मुज्तहिद का वाकया सुना रहा हुई। जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि खुई साहब का तो यहां से सबको देख रहा हूं, जो हुसैन के घर में बैठे उन्हें भी, और जो अल्लाह के घर में बैठे हैं। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, इसलिए कि तुम कहते हो हुसैन का घर अल्लाह का घर, गौर से देखोगे तो दोनों घर एक हैं। हाय हाय, कभी कभी और दलील दूंगा, फिक्रा सुन लो। उस मुज्तहिद ने, खुदा की कसम मेरी जान कुर्बान उनके इस जुमले पे, ऐसे टेका हाथ का या अली। जब खड़े हो गए ना तो एक अली से जलने वाला करीब आया। नमाज भी खुई साहब के पीछे पड़ रहा था, लेकिन जलता भी था अली से। तुम कहोगे ये कैसे मुमकिन है मौलाना? भाई खाते भी अली का था और अली के नाम पे। तो खड़े हुए, अच्छा हुजूर आपने जो अभी या अली कहा, अली अल्लाह के नामों में से एक नाम है, तो जरूर आपने अल्लाह का नाम लिया होगा। कोई साहब खड़े थे फिर बैठ गए। कभी कभी मुज्तहिद के जवाब को समझा करो, फिर बैठ गए। वो हैरत में, और सारी मस्जिद हैरत में कि खड़े होकर क्यों बैठे। अब फिर से हाथ टेका और कहा या अली इब्न अबी तालिब। मौला सलामत रखे, सारे मिलके, कोई हाथ नीचे ना रहे। या अली इब्न अबी तालिब। उसके बाद जिसने एतराज किया था उसकी तरफ देख के कहा, अब तो मैंने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अली को मदद, अली को मदद के लिए बुलाया है। याद रखिए, जो जितना अली से जले ना और जलाइए, और जलाइए, इसलिए कि ये नाम ही ऐसा है, ये नाम ही ऐसा है।
हलाल जादों को सुकून देता है। भाई बोलो मेरे साथ, अब चूंकि तुमने अच्छा सुन लिया तो तोहफा दे रहा हूं। गुजरात से सबसे ज्यादा फोन जाते हैं, किबला शाहिद रिजवी को इसमें आजम बताइए, बड़े काम अटके हैं। और जगह से भी आते हैं कम कम, लेकिन गुजरात से महीने में एक फोन, तो इसमें आजम बताइए। लो सुनो, पर्दे में छुपा के तुम्हें बताने लगा हूं, समझना तुम्हारा काम है। इससे ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। मैंने खुद किताब में पढ़ा है, ये जुमले हैं लौ अलमन नास बेइस्मे ज़ैनबल कुबरा लमहता जो इसमें लाहिल आजम। वो आलिम कहते अगर लोगों को पता चल जाए कि ज़ैनब के नाम में जलाल क्या है तो एक भी नहीं पूछेगा इसमें आजम बता दो, क्योंकि यही तो इसमें आजम, यही तो इसमें आजम। और बस बीबी के नाम की एक करामत सुनो। मेरा दिल था कि आज नाम पे बहस करूंगा, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, नाम पे बहस सुन लो। सिर्फ एक जुमला, बीबी की जिंदगी तो जानते हो ना। हाँ, कब्र कहाँ है यार, जोर से बोला करो। शाम में। हाँ, मैं ऊंचा सुनता हूं, सिर्फ नामे अली बराबर सुनता हूं। हाँ, तो जरा मिल के बोला करो, कहां है बीबी की कब्र। मैं दुआ मांगूंगा जो बोल रहा हूं उन सबको बार बार शाम जाके ज़ैनब का उजाला देखें, ज़ैनब बीबी के उजाले को देखें। तो बीबी की कब्र शाम में है। ठीक, चलो कुरान पढ़ने लगा हूं। एक नबी है मूसा, है ना। अल्लाह ने कहा मूसा मिस्र जाओ, वाकया है ना, मूसा मिस्र जाओ। रमजान में तो कुरान पढ़ा होगा ना, बाद में इनाम भी लिया होगा। मूसा मिस्र जाओ। मूसा ने कहा माबूद वो ऐसा है ना कि मैंने वहां के एक बंदे को मुक्का मार के मार दिया था, है ना वाकया कुरान में। वहां के एक बंदे को, असल में क्या हुआ था कि एक मिस्री और एक मूसा का शिया लड़ रहा था। मूसा के शिया ने मूसा को आवाज दिया, मूसा ने आते ही पूछा ही नहीं क्या, ना 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 तुम जुमले तक पहुंच ही नहीं सके। मूसा ने पूछा ही नहीं क्या, सीधे घूसा मारा और बंदे मार दिए। अब भी नहीं समझे हम शिया मुसीबत में हैं तो हमारा फख्रे मूसा पर्दे में बैठा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मूसा से कहा मूसा वो मिस्र जाओ। माबूद वो ऐसा है कि मैं छुट्टी मेरी, मैं नहीं जा सकता। क्यों? वहां का एक बंदा मारा है। अगर तू भेजना ही चाह रहा है तो मेरी कमर को मजबूत कर। मूसा ने कितने मारे थे भावनगर वालों, कल शाहिद रिजवी का यह जुमला पूरे भावनगर में घूमना चाहिए। कितने मारे थे? एक। अल्लाह कह रहा था जाओ, मूसा नहीं जा रहे थे, मेरी पीठ मजबूत करो। अब सोचो अब्बास की बहन ज़ैनब क्या है, वहां चली गई है जहां के हजारों बंदे हुसैन और सालार बन के गई है, सालार बन के गई है। अजमतों की हामिला है ज़ैनब। सिर गई नहीं, अब जुमला सुनो, पूरा किरदार ज़ैनब ज़हन में होगा। तो इस बाकिर, अल्लामा आयतुल्लाह बाकिर का फिक्रा है ये, बड़ा कीमती। कहते जमाना समझ ही नहीं सका ज़ैनब क्या है, क्योंकि अभी तक उसे यही नहीं पता चला कि ज़ैनब का नाम क्या है। लो 1000 अशरा इस एक जुमले में है। रिजवान तुमने सैकड़ों मजलिस सुन ली होगी। ये फिक्रा आज तक मैंने मिंबर से नहीं पढ़ा, जबकि 11 साल पहले ये फिक्रा पढ़ा था। अल्लामा आयतुल्लाह बाकिर लिखते हैं फज़ाओ
जैनब की जे क्या है? वो लिखते फज़ाओ मुज़लज़लति शाम। जैनब की जे में इतनी ताकत है कि शाम में जलजला ला रहा है। जैनब की जे में इतनी ताकत है, तो सोचो जिसके नाम के एक हर्फ में इतनी ताकत है ना। चलो मैंने आंखें बंद कर ली, गाजी के परचम को पकड़ लिया, क्योंकि पूरा गुजरात मैं जानता हूं सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार गाजी से करता है। जैनब की जे में कितनी ताकत है, आगे वो लिखते हैं जैनब की जे असल में इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ना मौला हुसैन मुझे भीख दीजिएगा करम की, मैं इनकी आवाज सुन के ही आंख खोलूंगा जब जैनब की जे में इतनी ताकत है कि शाम में जलजला आ गया तो जैनब के भाई अब्बास, जैनब की जे में ये ताकत है। फज़ाओ मुज़लज़लतु शाम, जैनब की जे ने शाम में जलजला पैदा कर। तो जब जे में इतनी ताकत है तो जिस भाई को जैनब ने गोद में उठाया है, एक जुमला सुन लो जनाब फिजा का। मेरा एक दोस्त बड़ा शहदाई है यहीं भावनगर का, जनाब फिजा का फिक्रा सुन लो, फिर जैसे दिल करे मुझे दुआ देना, दाद देना। एक दिन जैनब अब्बास को उठाए चली जा रही थी अंगनाई से कि फिजा ने आवाज दिया, ए आका हसन देखिए चांद ने चांद उठा रखा है। चांद ने चांद उठा। अल्लाह अकबर। कभी कभी तुम सुनने पे आमादा हो ना तो फिर मैं सुनाऊं। ये तो इनके घर के बच्चे हैं, मैं तुम्हें इनके घर के जानवर की फजीलत सुनाऊं। अच्छा चलो एक जुमला सुन ही लो, एक आध मिनट तो मैं, हाँ पहली मजलिस में 10 मिनट कम थे, 5 मिनट कल वसूले थे, 5 आज वसूल लूं, है इजाजत? हाँ सुन लीजिए, इनके घर की सवारी क्या है? बुर्राक है, मोहम्मद अरबी की सवारी है ना। बुर्राक मोहम्मद सरकार उसी पे बैठ के गए थे, जिब्राइल भी साथ थे, पक्की बात, हाँ जिब्राइल भी साथ थे। अच्छा इस बुर्राक पे मोहम्मद एक बार बैठे बस। अब इसकी फजीलत क्या है सुनिए। एक मकाम पे जिब्राइल ने कहा, नाम है सिदरतुल मुंतहा, कहा या रसूल अल्लाह आगे नहीं जाऊंगा, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। अहले बैत की सवारी की फजीलत सुनो या रसूल अल्लाह, इससे आगे नहीं जाऊंगा वरना बालों पर जल जाएंगे। लेकिन एक बार भी बुर्राक ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह उतर जाएंगे। वो तो चला जा रहा है, जिब्राइल पीछे छूट गए। गुजरात वालों सैयदुल मलाइका पीछे छूट गए हैं, सैयदुल मलाइका पीछे छूट गए हैं। बुर्राक सफर कर रहा है, किसी जगह बुर्राक ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह बस। अब मुझे नहीं मालूम किसने खदीजा बीबी का कितना नमक खाया है, मैं तो हलाल करने लगा हूं। ए अक्ल वालों सैयदुल मलाइका पीछे, मोहम्मद की सवारी आगे। अब भी नहीं समझे ये मोहम्मद की सवारी है, अली तो सवार है। सोचो कहां होगा वो, फिर सोचो कहां होगा वो। ये सवारी है, किस किस सवारी की फजीलत सुनाऊं। अली की सवारी का कमाल ये था कि अली ने लजाम नहीं डाला हुआ था, सवारी को पता था सवार को कहां रुकना है। इनके हाँ जो बंदे फिश टैंक में हराम मछली पालते हों, देखा कैसे खामोशी छाई, ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों के घरों के हालात नहीं जानता। फिश टैंक में मौलाना खूबसूरत है, मछली ही तो है। याद रखो
जिस जानवर ने भी अली की विलायत कबूल नहीं की है, उसका पालना मुनासिब नहीं है। लोग पूछते हैं मौलाना बिल्ली पाले कि नहीं, बिल्ली पालने की जरूरत नहीं, खरगोश पाले कि नहीं, पालने की जरूरत नहीं, इसलिए कि 2 बाल भी कपड़े पे लगे रह गए तो नमाज नहीं होगी। मैं तो हैरत करता हूं, एक बंदे ने भी नहीं पूछा शाहिद रिजवी यतीम बता दो, यतीम पालना है। खरगोश पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, वो जानवर और परिंदे पालो जो अहले बैत से मंसूब हैं। उल्लू पालो, ऐ ज़हीन अक्ल वालो, उल्लू पालो। ये हुसैन का परिंदा है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। पालना है तो ऐसे परिंदे पालो, कबूतर पालो, वो मुर्गाबी पालो जो ये दुआ करती है कि मेरे मालिक पे अगर कोई भी मुसीबत आए, मेरी जान ले ले, उससे छोड़ दे। कबूतर पालो जो अपने हर गुटुरगू में हुसैन के कातिल पे लानत कर रही है, और तुम्हें नहीं पता चौथे इमाम ने कहा जो लानत करेगा उसके रिस्क की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ऐसे परिंदे पालो ना, ऐसे जानवर पालो ना। याद रखो कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जो मस्ख शुदा हैं, उनकी निशानी क्या है? देखोगे तो दोनों तरफ एक एक मूंछ निकली होगी। अगरचे इनकी ओरिजिनल जो मस्ख थी वो 3 दिन में मर गई, लेकिन उन 3 दिनों में जो इन्होंने नस्ल चलाई उसमें भी अल्लाह ने ये सिफत बाकी रखी। जिन मछलियों ने अली की विलायत कबूल नहीं किया, अल्लाह ने उन्हें इज्जत का लिबास नहीं पहनाया, यानी वो खाल, वो चिमटे, वो पहनाया ही नहीं। मैं डॉक्टर जे.एन. लाहौदगी मेरे दादा मरहूम के दोस्त हुआ करते थे। एक दिन मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है ये मछली हमारे यहाँ हराम है। उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, कहा बेटा सच बता रहे हो? मैंने कहा मैंने खुद पढ़ा है कि ये मछली हराम है। कहा मैं आई स्पेशलिस्ट हूं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जितनी बगैर छिलके की मछली है, अगर तुम इन्हें खाओगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। यार अल्लाह जाने में जंगल में तो नहीं बढ़ रहा हूं, इन्हें खाओगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। मैं उसी दिन समझ गया जिसने अपना रिश्ता नूर से तोड़ा। समेट ली मैंने बात। कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी इससे आगे, और बीबी ज़ैनब का मुकालमा भी इंशाअल्लाह अगर आप आमादा रहे शुरू से तो सुनाऊंगा एक एक जुमला। अच्छा मुकालमा किसके साथ है? हजरत अब्बास के साथ। ये ज़ैनब बीबी और अब्बास अलैहिस्सलाम की जोड़ी, खुदा की कसम वो जोड़ी है भाई और बहन की कि अगर तकदीर यूं चक्कर काट के उल्टी हो गई हो तो उलमा कहते हैं इन दोनों का वास्ता दे दो, खुदा उस तकदीर को सीधी कर देगा। इस नाम को पहचानो। और ये जो आजादारी कर रहे हो, मैं फिर कहता हूं नौजवानों से, अपने अंदर वलवला लाओ। देखो वो बच्चे अच्छे नहीं होते जो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिल्कुल बूढ़ों वाली बातें करते हैं। अहले बैत ने कहा नहीं, ये बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये या दीवाने हो जाएंगे या एक दिन इनकी राय कमजोर हो जाएगी। वो कोशिश करो कि बचपन में बचपना रहे, जवानी में जवानी रहे, नौजवानी में नौजवानी रहे, और बुजुर्गी में बुजुर्गी रहे। ये भी दुआ करना अल्लाह किसी बुजुर्ग को बच्चा ना बनाए। भाई एक जुमला पढ़ के, बल्कि माइक से हट तो रहा हूं लेकिन ये कॉलर माइक मुझे पकड़े हुए है, दुआ किया करो अल्लाह किसी बुजुर्ग को बच्चा ना बनाए, वरना ये भी मुमकिन है कि दामाद के तख्ते खिलाफत छोड़ते ही ससुर उछल के बैठ जाए।
किया करो और इस नाम के बारे में जानने की कोशिश करो कि सरकार ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये लौहे महफूज में है ना, इसमें सारी चीजें हैं, सिर्फ हमारी नहीं, फरिश्तों की भी, करूबीन की भी, मलाइकतिल मुकर्रबीन की भी। इसका मतलब इन सब के मामला ज़ैनब तय करती है, सब के मामला। तकदीर बनानी है, बीबी से तवस्सुल करो। क्यों? याद रखो, ये वो बीबी है जिसने अपना सब कुछ लुटाया है हुसैन। मैं जनाब ज़ैनब के मसाइब नहीं पढ़ूंगा, हाँ 2 जुमले करबला में आमद के सुन लो। सिर्फ एक फ़िक्रा जनाब ज़ैनब का सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू की है ना भरपूर जनाब ज़ैनब के ऊपर, और कल फिर करनी है, पता है तुम्हें। सिर्फ ये फ़िक्रा सुन लो, अगरचे मसाइब का ताल्लुक इन दिनों से नहीं है, लेकिन फ़िक्रा सुनाना चाहता हूँ। जब सज्जाद शाम से छूट के मदीने गए हैं ना, सब मदीने में चले गए, सज्जाद ने अपना खैमा मदीने के बाहर लगाए रखा। रोज़ मौला बाकिर आते थे, कहते थे बाबा चलिए ना, बाबा चलिए ना। तो सैयद सज्जाद कहते थे बेटा बाकिर चले जाए, मैं मदीने नहीं आ सकता हूँ। एक मरतबा रो के बाकिर मौला ने पूछा बाबा क्यों? कहा मैं मदीने जाऊंगा, कहीं पे मुझे अब्बास का बिस्तर नजर आए, कहीं पे मुझे अली अकबर की कोई निशानी नजर आएगी। ये मसाइब क्यों सुना रहा हूँ? शीयत से इस मसाइब का ताल्लुक है, इसलिए कहीं पे अकबर की कोई निशानी नजर आएगी, कहीं पे हुसैन की कोई निशानी नजर आएगी। अच्छा बाबा ये बात है। मौला बाकिर गए, सारी निशानियां जो है वो समेट के हुजरे में बंद कर दी। फिर आए बाबा के बाद, बाबा सारी निशानियां हटा दी है, अब तो चलेंगे। सज्जाद मौला ने मुंह पीट के कहा बेटा सारी निशानियां तो हटा दी, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे सामने मेरी फूफी नजर आएगी, मुझे कूफा और शाम का मंजर। रोने में कोई कोताही न कीजिएगा, और मैं भावनगर से यही गुजारिश करूंगा कि कभी ये सोच के ना रोना घुट घुट के कि मेरा दोस्त मेरी आवाज को सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच के रो पता नहीं किसके पहलू में मौला सज्जाद बैठ के। मैं मसाइल में कोई कोताही कभी नहीं करता। मौला सज्जाद बैठ के लहू रो रहे हैं। बाबा ये तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा बाकिर मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं। सज्जाद मौला तैयार होने लगे चलने के लिए। कहा बेटा तुम्हें पता है शाम में हमारे साथ क्या क्या हुआ? कहा बाबा मैं मौजूद था। कहा फिर भी सुन लो बेटा। कहा बाबा मुझे पता है आप पे ताजियानों की बारिश हुई। यही लफ्ज है मौला बाकिर के कि बाबा तेरी पुश्त कीमा हो गई। शियो मैंने तुम्हारे सामने फिक्रा पढ़ दिया है, तेरी पुश्त कीमा हो गई। उसके बाद जो मौला सज्जाद ने कहा ना मेरा कलेजा फट गया, तेरी पुश्त कीमा हो गई। क्या बेटा बाकिर मेरी पुश्त कीमा हो गई, लेकिन फिर भी मैं पीठ के बल ले जाता हूं। हाय मेरे को बेज़ायदा। अब सुनो मैंने ये मसाइल क्यों सुनाए थे वो बताने लगा हूं। आज के बाद भावनगर का कोई बंदा, क्या गुजरात का कोई बंदा इस फिक्रे को सुन के ज़ैनब बीबी के किसी मसाइब और फजाइल पे शक नहीं करेगा। शाम में थी बीबी, कुछ औरतें आई, बीबी इतने जुल्म क्यों सहे तुझे? तुम निकलोगे तो रोते रहोगे, इतने जुल्म क्यों सहे तूने? आज तुम्हें करबला की हकीकत पता नहीं चल रही है और बताने लगा इतने जुल्म क्यों सहे तूने? बीबी ने चीख मारी क्या करबला से लेकर शाम तक ज़ैनब और उनके बच्चों ने सिर्फ इसलिए जुल्म सहा ताकि शियों को सुकून मिल सके। वो जन्नत के साए। हमने जुल्म इसलिए सहे ताकि
हमारे शियों के गुनाह माफ हो सके। इस घराने ने अपने लिए जुल्म नहीं सहा है। मेरी बातों पे भरोसा नहीं, सहीफतुज़ ज़हरा उठाओ, उसमें यह लिखा हुआ है कि बीबी फातिमा की पसलियां टूटी हुई है और फिजा से कह रही है, फिजा जाओ कलम कागज लेके आओ, मैं शियों के लिए दुआ लिखवा दो। जबकि पसलियां टूटी हुई हैं सैयदा फातिमा की, उस लम्हे भी आपको फरामोश नहीं किया। सुन लीजिए, अहले बैत ने जितनी मुसीबतें उठाई हम शियों के लिए उठाई। यहां से मसाइब के चंद जुमले, अजीम जुमले हैं। मुझसे कहा गया हुर के मसाइब पढ़ने के लिए, सुनोगे हुर के मसाइब? जाओ जाके तारीख़ अमीख देखो, असहाब हुसैन नामी किताब, उसमें यह जुमला लिखा हुआ कि हुर की एक बेटी थी जिसकी उम्र सकीना के बराबर की थी। मैं ये मसाइब जल्दी नहीं पढ़ता हूँ मोहसिन भाई, मैं पढ़ता ही नहीं है मसाइब। जहां तक पहुंच सकूंगा पहुंचा दूंगा। उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र सकीना के बराबर थी। आमने सामने खैमा लगा हुआ था, उधर हुर का खैमा, इधर असहाब हुसैनी का खैमा। बच्ची छोटी थी, खेलते खेलते ज़ैनब के खैमे के पास आ गई। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सुनोगे, ज़ैनब के खैमे के पास आ गई। ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बा भाई हुर की बेटी है। शर्म करके ना रो, चीख मार के रो, ये गम की रातें चल रही है। भैया पास हुर भाई की बेटी आई है, जरा खैमे में लेके आओ। अब्बास लेके आए, ज़ैनब ने कलेजे से लगाया। बहुत रोगे आज, जिस अंदाज में मैं ये फिक्रे पढ़ने लगा हूं। ज़ैनब ने कलेजे से लगाया। हुर की बेटी ने तो बीबी ज़ैनब को नहीं देखा था ना, थोड़ा सा हिली, बीबी ज़ैनब के पीछे हटके बीबी ज़ैनब के चेहरे को देखा। कहा बीबी आप कौन हैं? आपने बाबा को भाई कैसे कहा है? अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाज़िल करे। कहा आप मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है। पलक के ज़ैनब ने कहा बेटा चली जाना, लेकिन जब जाना तो जाके कह देना मेरे भाई हुर से कि पहने अगर जंगल में निकल आए तो भाइयों को दूर। भाइयों को दूर नहीं रहना चाहिए। अब यहां से असल दर्द शुरू होता है। आई हुर की बेटी, हुर खैमे में था, मुसल्ला बिछा हुआ था। हुर की बेटी खाक पे बैठ गई। नहीं भावनगर वालों तुम समझे नहीं, मैं समझा नहीं सका। अरब में अगर बच्चियां खाक पे बैठ जाए ना, मतलब होता है लुट गया है घराना। हुर ने नमाज तमाम किया, बेटी को गले से लगाया। क्या बेटी मामला क्या है? क्या बाबा मैं तुझसे खफा हूं? क्या खफा क्यों है? क्या सामने तेरी बहन का खैमा है, तूने बताया भी नहीं? हुर ने सरो सीना भी, क्या बेटी जल्दी माजरा बता। क्या माजरा बताओ? अरे मैं खेलते खेलते गई, उस मुखद्दरा बीवी ने मुझे कलेजे से लगाया। हुर तड़पा, तड़पने के बाद कहता है बेटा कुछ कहा भी उसने? कहा मैंने जब कहा मुझे जाने दे तो कहा चली जाओ, लेकिन मेरी बात मेरे भाई तक पहुंचा देना। कहा क्या कहा? कहा पहले तो कहा मेरे भाई को मेरा सलाम कहना। उन्होंने कलेजा पीट लिया, सर पीट लिया, चेहरा पीट लिया। कहा और क्या कहा? कहा बहने जब जंगल में आ जाए।
मिनट बस। हुर के कल में इनकलाब पैदा हुआ, रात भर नींद नहीं आई, सोचा सुबह की नमाज अदा करूं, वक्त सुबह आ गया, सुबह की नमाज अदा करूं, सुन लेना कहां पे लाके तमाम करूंगा। फुरात में हथेली डाली, पानी उठाया, कान में आवाज आई, हुर पानी की मालकन मैं हूं, तू वुजू कर रहा है, मेरा हुसैन प्यासा है। उन्होंने फिर चुल्लू में पानी लिया, फिर आवाज आई, क्या मुखद्दरा आपको, क्या मैं हुसैन की मां फातिमा। सुनिए अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम, बस एक जुमला सुन लें। अब हुर कशमकश में आता है, भाई से बात करता है, बेटे से बात करता है, गुलाम से बात करता है, कहता है मुझे नहीं रहना इधर। क्या हुर हुआ क्या? कि मैं वुजू कर रहा था, मेरे कान में आवाज आई, हुर तू वुजू कर रहा है, मेरा हुसैन प्यासा है। एक काम करो, गुलाम को बुलाया, मेरे हाथ बांधो, मैं अब्बास के वफा पे हुर के मसाइब तमाम करूंगा, मेरे हाथ बांधो। हाथ बांध दिया, हुर 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 हाथ बन चुका हुर का आंखों में पट्टी बांधो, इन आंखों से मैंने हुसैन की सवारी को देख, हुर का बेटा गुलाम भाई सब हुर के साथ चले। जब चंद कदम आगे बढ़े थे, हुसैन ने आवाज दी, अब्बास। अब कोई कोताही न करना गिरिए ने, अब्बास जी आका क्या हुक्म है, अब्बास जाओ हुर आ रहा है, कहा भी तलवार से बताता हूं कि अब्बास कुछ ना करना। अम्मा ने हुर को भेजा, अज़मतुल्लाह। इधर से अकबर, कासिम, अब्बास चले हुर के इस्तकबाल के लिए। एक मरतबा बस आखिरी फिक्रा सुन ले, आवाज दी, अब्बास ने, कासिम, अकबर घोड़े से नीचे उतरो, अब जो सामने आया है, अरे मेरे आका की अम्मा ने बेटा कहा है, जिसे फातिमा बेटा कहे, वो कौनिया चले, हम घोड़े। सुन लो, हुर आ गया, अब्बास लेके आए, हुसैन ने कलेजे से लगाया, कहा हुर हुर अब आए हो, जब हुसैन तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकता। हुर पीटे जा रहा था, पीटे जा रहा था, हुसैन ने कहा भाई बस कर, क्या मैं तब तक न रुकूंगा जब तक खैमे से आकाजादी ये न कह दे और माफ किया। अरे ये सुनना था, खैमे में कोरा अल्लाह अल्लाह